मॉडल सेट 5, मॉडल सेट 5, मॉडल सेट 5। आपने तो कहकर कमेंट में आग ही लगा दी, तो रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन में है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा में cot स्क्वायर 54 डिग्री। देखिए tan स्क्वायर 36 डिग्री है, 36 डिग्री, अब बटा में cot स्क्वायर 54 डिग्री। इसका मान पूछा है, तो अब ध्यान से समझिएगा। tan 36 डिग्री का मान हमको पता नहीं है, ना ही cot 54 का मान पता है। बाकी यहाँ से देखिए तो जोड़ने पर दोनों 90 हो जाएगा, यानी हो ना हो ये 90 के फार्मूला पर टूटेगा। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो देखिए tan स्क्वायर अगर हम ऊपर वाला को चेंज करें तो यहाँ 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 36 बचेगा, तो कहिएगा कि 54 डिग्री को घटा दीजिए। अब बटा में cot स्क्वायर कितना है, 54 डिग्री है। ठीक, नीचे वाला के नहीं चेंज किए, ऊपर वाला के ही चेंज कर दिए। तो ध्यान से tan किस में चेंज हो जाता है, cot में चेंज हो जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा cot स्क्वायर थीटा, थीटा के मान 54 डिग्री लिख देते हैं। अब बटा में cot स्क्वायर 54 डिग्री। अब देखिए तो cot स्क्वायर 54 से cot स्क्वायर 54 कट गया, एक बार में एक क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि दिए गए आंकड़ों यानी 1 है, 0 है और 5 है, इसका माध्य ज्ञात करना है हमको। देखिए माध्य का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि माध्य बराबर क्या होता है कि सब को जोड़कर जितना गो है उतना से भाग दे दीजिए। तो 3 गो है तो 3 से भाग दे दिए। 5 में 5 और 1 6, 6 बटा में 3, 3 दूनी के 6, 2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप याद रखिएगा कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण π/3 है तो उसके सम्मुख कोण का मान होगा। तो एक कोण कितना है, π/3। π/3 का मतलब होता है 180, यानी पाई का मान 180 या बटा 3। तो यानी यहाँ से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 यानी 60 डिग्री होगा। तो उसके सम्मुख कोण का मान पूछा है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए कि वैसे चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंदर हो। तो देखिए जब यहाँ 60 डिग्री का है कोण, मान के चलते हैं क्योंकि π/3 है ना यहाँ, तो π/3 यानी 60 डिग्री है, तो सम्मुख कोण पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए ध्यान से एक बात हमरे समझिए कि चक्रीय चतुर्भुज की, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। सम्मुख कोण किसको कहेंगे, इसको और इसको भैया कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ये ऑलरेडी 60 निकल गया। 60 कैसे निकला, पाई के मान 180/3 कर दिए। तो ये कितना होगा, तो कह सकते हैं 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन में है कि पाई रेडियन में बराबर होता है। तो अभी तुरंत बताए थे पाई का मान 180 डिग्री होता है, यानी रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन में है कि cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1। कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले cos 60 का मान बैठाते हैं 1/2, आप प्लस 1/1 लिख सकते हैं ना, यहाँ से 1/1 कर दिए। cos 60 डिग्री का मान 1/2 बैठा दिया, 1/1। तो देखिए ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 1 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2। यहाँ नीचे वाला के भी एलसीएम निकालिए तो 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, माइनस 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और 2 में से 1 घटेगा तो -1, यानी 1 से भाग दे देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो योगफल दिया हुआ है 2, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया हुआ है -15। आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि द्विघात बहुपद
बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना 2 है, और एक्स है तो एक्स देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15 है। तो देखिए एक लाइन और चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15, यानी इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या आपको ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा देखिए, तो बी ऑप्शन में 2√2 बटे √2 है ना, तो √2 से √2 कट गया 2, तो 2 क्या है परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो हम आपको बताए थे बहुपद के बहुत सारे शर्त बताए थे कि कब बहुपद नहीं होता है। एक बार और आपको रिपीट कर दे कि देखिए अगर x बटा में हो, कुछ भी x बटा में हो, बहुपद नहीं है, ठीक, बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं का बता रहे हैं, ठीक, बहुपद नहीं। अब x के पावर माइनस में कुछ हो तो बहुपद नहीं है, x रूट में हो तो बहुपद नहीं है, x के पावर जैसे 2/3 आ जाए तो बहुपद नहीं है। इतना कंडीशन होता है बहुपद नहीं होने के लिए, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन के अनुसार से अब देखिए तो ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन में आपको सी दिखाई दे रहा हो, बटा में x है ना, तो बटा में x होता है तो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। आगे है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन आप लोग बनाते होंगे ना जी, तो यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करते हैं, मसा ज्ञात करते हैं, मसा कहें तो HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन में है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था। तो इस कथन को प्रतिपादित किया था पाइथागोरस प्रमेय ने। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक। सिद्ध किए होंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए AB का मसा और गुणा AB का लसा किसके बराबर होता है। तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लसा गुणे मसा किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के। आगे क्वेश्चन में है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है, तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला क्वेश्चन में है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आगे है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह कहलाता है, तो कोई हल नहीं वाले को हम विरोधी कहते हैं, युग्म विरोधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। और जिसका एक हल होता है उसको क्या कहते हैं, अविरोधी। जिसका अनेक हल होता है उसको कहते हैं आश्रित। आगे क्वेश्चन में है कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस का मान पूछा है। देखिए इसको हम बनाते हैं, साइन a बराबर दिया हुआ है 3/4, तो पूछा है कॉस का। तो आप लोग जानते होंगे साइन बराबर p/a चाहे लंब बटे कर्ण, ये भी जानते हैं ना जी, लंब बटे में क्या होता है कर्ण। यहाँ से हमको आधार ज्ञात करना है, क्योंकि लंब और कर्ण मिल गया तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 4 के स्क्वायर हो गया, लंब का मान है 3 के स्क्वायर कर दिए, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7। आधार स्क्वायर बराबर 7 ना, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर हटा दिए तो रूट में हो जाएगा 7। अब 7 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलता तो निकाल देते, नहीं निकलेगा इसी छोड़ देंगे। हमको कॉस a का मान पूछा है, तो कॉस बराबर आप लोग पढ़े होंगे आधार बटा होता है कर्ण, ठीक है। आधार बटे का होता है कर्ण, आधार का मान हो गया √7 और कर्ण का मान हो गया 4, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि सूत्र mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n कहलाता है। तो ये विभाजन सूत्र है, ठीक है, विभाजन सूत्र, इसको मार दीजिएगा ए ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब थीटा समान रहता है, थीटा कोण समान दोनों में रहता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दोनों में थीटा समान है, तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री बराबर 1 होगा।
अगला क्वेश्चन है कि AP 3,3 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो A का मान आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, A का मान 3 और D निकालते हैं कैसे, D कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से, दूसरा पद क्या है 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2 में से पहले पद को घटा देते हैं। पहला पद कौन 3 है, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा रूट 2। यही ना पूछा था सार्वंतर, पूछा था। अगला क्वेश्चन में है कि सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान पूछा है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर को जस के तस छोड़ दीजिए, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को बदल देंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो 1 बटे का हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको फिर से पलट देते हैं तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसको पलटेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और एक का हो जाएगा नीचे, तो साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए का होता है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 है। देखिए क्षेत्रफल दे दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 4:2 दे दिया हुआ है, 4:2। अब पूछा क्या है, त्रिज्या पूछा है। हम आपको कितना बार ट्रिक में बता चुके हैं कि जब क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या के अनुपात पूछे तो हम क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल को वर्गमूल के अंदर दे देते हैं, ठीक है, वर्गमूल में। तो देखिए त्रिज्या 4:2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, 4 के वर्गमूल 2 और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में है कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री का मान होगा। देखिए साइन 48 डिग्री, ठीक है, और साइन 42 डिग्री, इसका मान पूछा है। तो कोई एक को चेंज कर देते हैं, साइन 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 बचेगा, साइन 42। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस 42 और इंटू साइन 42 डिग्री। कोई इसका इतना ही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन इसमें गलती दिया हुआ है क्योंकि यहाँ साइन और कॉसेक एक होता है, ना कि साइन और कॉस एक होता है। हाँ, साइन कॉस एक कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तब ही एक होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन गलती है। ये एगो देखिए इस सेक होना चाहिए था, ठीक है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, सेक होना चाहिए था। अब निकाल के देखिएगा ना तो साइन बदल जाएगा कॉस में और सेक रहेगा, चाहे इसको बदल दीजिएगा तो कॉसेक में ही बदल जाएगा, तो साइन और कॉसेक एक होता है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन ही वाला गलती दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन में है कि 5 7 6 4 2 1 की माध्यिका होगा। देखिए 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया है, 4 दिया है, 2 1, टोटल का 1 2 3 4 5 6 को दिया है ना। पहले हम आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में सजाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 पहले, तब 2, तब 4, तब 5, तब 6, तब 7, 2 2 4 2 6 को हो गया। सम है कि विषम है, तो सम है। देखिए माध्यिका 1 नंबर के दिया है तो ज़्यादा हम प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, पहला काटेंगे, अंतिम काटेंगे, दूसरा काटेंगे, अंतिम काटेंगे। 2 गो के किसी तरह बचाना ही है क्योंकि सम रहेगा तो 2 गो के बचाइएगा, अब विषम रहेगा तो 1 गो बचेगा आपका, ठीक। तो 2 गो बचा देंगे ना, तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 5 और 4 9, 9/2 तो हो गया कितना, 4.5 आंसर 4.5। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए भैया वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ है, वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का परिमाप का परिधि है ना, हाँ वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है। दोनों कह दिया कि समान है यानी कि बराबर है। तो अब बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अब वृत्त की परिधि 2πr होता है। अब यहाँ से पाई से पाई दोनों दिन से कटा दीजिए और 1 आर से यहाँ 2 आर था तो 1 आर बचेगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2। पूछा क्या था, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आर को त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 sin 38 डिग्री अब बटा में cos
52 डिग्री का मान पूछा है। तो आप लोग तो ऐसे देख के कि कहिएगा कि इसका मान ए का 2 है तो 2 हो जाएगा, बाकी इसको हम बना देते हैं। 2 साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 बचेगा, तो कहिएगा कि 52 घटा दीजिए, अब बटा cos 52। हम ऊपर वाला का चेंज किए हैं, आप चाहे तो नीचे वाला के भी कर सकते हैं, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, तो cos 52 डिग्री अब बटा में cos 52 डिग्री। cos 52 से cos 52 कट गया, 2 एकम का हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। तो भैया अभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन में है कि किसी एपी के क्रमागत पदों को अंतर को क्या कहते हैं। तब एपी के पदों के अंतर को या तो पदांतर कहेंगे या तो सार्वंतर कहेंगे, दोनों में से कोई हो सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। देखिए याद रखिएगा, सर्वांगसम समरूप हो सकता है, बाकी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। अगला है कि √3 बटा √12 ये क्या है। देखिए √3 है और बटा में √12, तो यहां से समझिए √3 जस के तस लिख देंगे। अब 12 को भैया तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 ऐसे टूटेगा। अब देखिएगा √3 अब बटा में 2 गो 2 है तो ये गो 2 बाहर निकाल देंगे। रूट से रूट क्या कहता है कि जब 2 गो अंक कोई रूट में हो ना तो ये गो बाहर निकाल देते हैं, और 3 को रूट में रखते हैं क्योंकि एक ही गो अंक हो गया। तो √3 से √3 कट गया, ऊपर बचेगा 1 बटा में क्या हो गया 2 हो गया। तो आप बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। इत क्या हो गया परिमेय हो गया ना, तो इसका आंसर होगा परिमेय। अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो सरल रेखा होता है, सरल रेखा में आता है। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो याद किए होंगे सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आगे है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। याद रखिएगा कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अगला क्वेश्चन में है कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 और -1/2 का सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी निकालना है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। दूसरा पद है मेरा 1/2, पहला पद है 3/2, तो 1/2 में से 3/2 घटेगा तो देखिए 2 के एलसीएम 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा, -2/2 कट गया -1, इसलिए डी का मान कितना आ गया -1 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि 2 क्रमिक संख्याओं का HCF। तो यहाँ क्रमिक संख्या के HCF, नहीं सम विषम नहीं कहा है, तो 2 क्रमिक संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 3x² - 2x + 1/3 का विवेचक। देखिए 3x² - 2x + 1/3 विवेचक पूछा है। विवेचक तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -2, c का मान होगा 1/3, जिसमें x² लगा होता है आगे का अंक a, x लगा होता है b और x नहीं अचर पद को c कहते हैं। d बराबर फार्मूला होता है विवेचक का 4ac, b² - 4ac। d विवेचक कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, विवेचक कहिए चाहे विविक्तर कहिए। d बराबर b² - 4ac। b कितना है -2 है, होल स्क्वायर दे देंगे -4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 1/3, 3 से 3 कटा दीजिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस हो गया +4 और 4 एकम 4, 4 में से 4 गया 0, यानी d का मान कितना निकल गया 0 निकल गया। विवेचक यही हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। तब 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान होगा -4 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। ठीक। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, यही ना होता है। c का मान a का मान 4, आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए वर्ग का विकर्ण दे दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 16√2 सेंटीमीटर।
तो अब ये वर्ग का विकर्ण दे दिया गया है। अब वर्ग का विकर्ण के फॉर्मूला जो होता है वो होता है √2 गुणा भुजा, भुजा की जगह ए लिख देते हैं, √2a क्या होता है विकर्ण √2a। अब बराबर 16 √2 हो जाएगा, √2 से √2 कट गया तो a का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या पूछा था भुजा पूछा था, भुजा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना होगा। देखिए लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तब बोला क्या है कि विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। याद रखिएगा चाहे लिख लीजिएगा आप लोग कि घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक, एल का मान कितना है 3 है, 3 के स्क्वायर दे दिए। बी का मान कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर दे दिए। अब एच का मान कितना है 12 है, 12 के स्क्वायर दे दिए। अब देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 4 चौके 16, 12 बढ़ेगा 144। जोड़ देंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 169 आता है। देखिए 16 9 25 और 25 में 144 जोड़िएगा तो 169। तो यानी विकर्ण कितना 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो यानी विकर्ण की लंबाई कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि P का मान होगा यदि Px x-2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो देखिए Px ऐसे नहीं है, Px इंटू x-2 प्लस 6 बराबर 0। पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो Px में x से करेंगे तो Px² हो जाएगा। अब Px में 2 से करेंगे तो -2Px हो जाएगा। अब प्लस 6 दिया हुआ है अब बराबर 0। ठीक, a का मान अगर कहेंगे कि क्या होगा तो x² के आगे का अंक, b का मान कितना होगा तो -2p हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बराबर मूल होता है तो d का मान 0 बैठाते हैं। बराबर मूल कब आता है जब d का मान 0 हो। ठीक, तो d बराबर एक फार्मूला भी होता है विवेचक का p² - 4ac बराबर 0। ठीक, d के फार्मूला बैठा दिए, बराबर 0 था तो 0 दे दिए। अब b का मान कितना है -2p है, स्क्वायर दे दिए। देखिए b² है, b का मान बैठा के स्क्वायर -4 a का मान है p और c का मान 6 बराबर 0। अब 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 4p² और -6 चौके 24 हो जाएगा, 24p बराबर 0। अब देखिए 4p² माइनस में 24 है तो इधर आके प्लस में 24p हो जाएगा। 2 गो p है, p इधर है, इधर एगो p है तो एगो p कटा देगा तो एगो p बचेगा। यानी कह सकते हैं इधर 4p बचेगा बराबर 24 बचेगा। अब p बराबर निकालेंगे तो 24/4, 4 छक 24, p का मान कितना हो गया 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि कॉट थीटा बराबर 3/4 तो tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉट थीटा बराबर 3/4, कुछ लंबाधार मत करिए क्योंकि जानते हैं कि कॉट के उल्टा tan होता है। तो tan थीटा कॉट का उल्टा कौन होता है tan होता है। तो tan को इसको उलट दीजिए, 4 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे हो जाएगा। अब देखिए हमको tan² थीटा पूछा है तो स्क्वायर दे देंगे 4/3 के करके स्क्वायर दे देंगे, 4 चौके 16, 3 तिया 9 यानी 16/9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण B का मान देखिए। अगर हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लिए, अब कहिएगा कि आप समकोणीय त्रिभुज का है बना रहे हैं, तो भैया अगर पाइथागोरस का अगर नियम पालन हो जा रहा है तो हो ना हो इस समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो पाइथागोरस के नियम पालन करवाने के लिए ABC लिख दिए और AB का मान दे दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर और BC का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी AC² शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो, यानी AB² प्लस BC²। यही ना पाइथागोरस पर में होता है। AC कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर जो होगा AB यानी 6√3 के होल स्क्वायर प्लस BC यानी 6 के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144,
6√3 में 6√3 से करेंगे तो 6×6 36 और √3 में √3 से करेंगे 3 36 दिया 108, यानी कितना हो जाएगा 108 और 6×6 36 यानी 144 और बराबर 108 हो 108 और 36 कितना हो जाएगा 144। देखिए दोनों बराबर आ गया, और जब दोनों बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि पाइथागोरस के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए कोण बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कोण बी कितना हो गया 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन में है कि ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि उनके मसा ए बी के बराबर है। तो मसा सहअभाज्य चाहे अभाज्य किसे कहेंगे, जिसका CF एक आ जाए, आंसर 1 होगा। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे कि 0.75 को P/Q के रूप में लिखने पर Q का मान होगा, तो Q का मान कितना होगा 0.75 है ना, तो यानी कि 75 बटा में हम इसको 100 लिख सकते हैं। 25 से कटाइए 25 दिया 75, 25 चौके 100 यानी कि कितना हो जाएगा 3/4, तो Q का मान 4 होगा, आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत का नियम क्या होता है, जिसके Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए। तो 160 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आप डी देखिए ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, इस सबको आप करके देख लीजिएगा अपने से। ऑप्शन नंबर डी देखिए 3/160 है, 160 का गुणनखंड करिए तो 2 से कई बार में 80 बार में जाएगा, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि कह सकते हैं 2 कै गो आ गया, 2 कै गो 4 गो आ गया, 4 गो है जी 5 गो है, 2 कै गो आ गया 5 गो आ गया, और 5 1 गो आ गया, तो 2 और 5 के रूप में आ गया ना, तो 2 और 5 के रूप में रहता है तो शांत होता है, तो लिख सकते हैं इसका शांत। अगला क्वेश्चन में है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ + bx² + cx + d को शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए फार्मूला दे दिया हुआ है आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अगला क्वेश्चन है कि दो समीकरण युग में यदि a/d, देखिए a/d नॉट इक्वल टू b/e हो तो होगी क्या होगी, समांतर प्रतिच्छेदी संपात इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है, भुलवाने के लिए दे दिया हुआ है इस तरह से, तो इसका क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। अगला क्वेश्चन में है कि दो समीकरण युग में यदि a/d बराबर b/e नॉट इक्वल टू c/f इस तरह से दिया हुआ रहे, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है तो क्या होता है कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन में है कि दंड आलेख खींचने में महत्व होता है, तो दंड आलेख खींचने में दोनों का महत्व होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होती है। अगला क्वेश्चन में है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन कितना होगा। तो पहले क्या है बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई भैया दे दिया हुआ है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। आगे है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने क्या होता है 2πRh, 2πRh कितना दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब पूछ रहा है कि आयतन कितना होगा, तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 बैठा देंगे, r का मान नहीं दिया है, r जस के तस छोड़ देते हैं, h 14 दे दिया हुआ है 14 बैठा दिए बराबर 264 लिख दिए, कोई दिक्कत। 7 से कटा देंगे, 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, r गुणा 88 बराबर 264 लिखेंगे। अब यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 264 बटा में गुणा में है तो भागा में 88 हो जाएगा। 8 से कटाइए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 3 बार में कट गया। त्रिज्या कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, किसका त्रिज्या बेलन की त्रिज्या। जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तब बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि बेलन का आयतन जो होता है वो होता है कि πr²h, पाई का मान 22/7 त्रिज्या r त्रिज्या दिया है 3, r के 3 के स्क्वायर करेंगे तो 2 बार स्क्वायर से लिख सकते हैं
ऊंचाई कितना दिया है 14 दे दिया है, 14 लिख दिए। 7 से कटा देते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44, 44 नवा तो 9 3 3 9, 44 9 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू सॉरी आयतन में क्यू होता है। अगला क्वेश्चन में है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है। देखिए यहाँ मैं छोड़ दिया, 8:7 नहीं है, 27 है। आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, आप इसको सुधार लीजिएगा। अरे बिहार बोर्ड क्या करता है, गलती कर देता है, इन लोग के हाथ में, इन लोग क्या करेंगे आप, कुछ कर सकते हैं। जब मन करता है तब जैसे करता है उससे करता रहे बिहार बोर्ड, ठीक। तो इसका करिए कि आप इस यहाँ 27 कर दीजिए। तो दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो इनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आयतन दिया है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या को आयतन को घनमूल में कर देते हैं, ठीक। आयतन को क्या कर देते हैं घनमूल में, तो घनमूल के में यहाँ 3 छुपा रहता है, 8 अनुपात यहाँ 27 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ 27, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं, ठीक। आयतन दिया है, त्रिज्या ज्ञात करना है, घनमूल में कर दीजिए, 2:3 हो गया। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल को स्क्वायर पे कर देते हैं, ठीक। तो त्रिज्या के स्क्वायर कर देंगे, 2:3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 3 3 9, आंसर हो गया 4:9।